बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, किसी बहन ने मुझसे सवाल किया था वीडियो में कि पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड के बारे में डिटेल से बता दें कि भाई ये कार्ड कहाँ से बनाएंगे और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कि कार्ड कहाँ कहाँ चेक होते हैं, ठीक है, और ये कार्ड बनाना कितना ज़रूरी है। ये तमाम डिटेल्स जो है ना आपको अभी वीडियो में बता रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आप लोग किसी भी मसले मसाइल का शिकार ना हो। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जो पोलियो कार्ड है ना, वो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ये आप लोगों को एक इशारा दे देता हूँ कि भाई ना बनाएं, ठीक है। और दूसरी सूरत में बना लें। दोनों बातें कर रहा हूँ। अभी आप लोग फिर कमेंट करेंगे कि आपने दोनों बातें कर दी हैं। देखिए, ना बनाएं इसलिए कि ना बनाने का मतलब ये कि अगर आप फौरी तौर पर निकल रहे हैं तो ना बनाएं, और आपको अगर कहीं पैसे देकर बनवाना पड़ रहा है और बहुत आपको ऐसा लग रहा है कि भाई किसी ने जो है 1000-2000 रुपये मांग लिए और अब आपको बनवाना ज़रूरी है। दूसरी सूरत ये कि सेफ साइड बनाकर रख लीजिए। अभी तक मेरे जितने भी दोस्त, मेरे जितने भी ग्रुप के लोग और जितने भी मतलब ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू जितने भी लोग उम्रे पे जा चुके हैं, मेरे अपने रिलेटिव्स हैं, मैं खुद गया हूँ, तो सबसे मैंने एक ही सवाल किया कि ये बताएं भाई, क्या आप लोगों के पोलियो के कार्ड्स कहीं पर चेक हुए? तो हर किसी ने ही बताया भाई, पोलियो के बारे में किसी ने पूछा तक नहीं, ना तो कराची एयरपोर्ट पे और ना ही जो जद्दा एयरपोर्ट है या मदीना एयरपोर्ट है वहाँ पर। बल्कि वहाँ पर करते ये हैं कि जैसे आप एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं तो इमिग्रेशन जब आप जाते हैं ना वहाँ पे क्लियर कराने के लिए कि भाई आप जो है वो अब आप एंट्रेंस आपने एंट्री दी है, उसका स्टैम्प, उसकी स्टैम्प वगैरह लगती है, आपके पासपोर्ट चेक होते हैं, वीज़ा वगैरह चेक किया जाता है। तो उससे पहले पहले जैसे ही आप जहाज़ से उतरते हैं और एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं, तो वहाँ पर जो है एक पतला सा पैसेज बनाया कि एक वक्त में एक ही शख्स गुजरता है। ख़वातीन के लिए अलग है, मर्दों के लिए अलग है। तो वहाँ पर जो है पोलियो के 2-2 ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगता, कोई कुछ नहीं मांगता कि भाई आप पी कर आए, नहीं पी कर आए, कब पिए कब नहीं पिए, ये सब छोड़ दीजिए। वहाँ पर आपको 2 ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं और उसके बाद जो है वो इंश्योर करते हैं कि हर बंदा जो भी सऊदीया में दाखिल हो रहा है उसे हम खुद से ये 2 कतरे पिला दें। ये डॉक्यूमेंट कहाँ बनता है, कैसे बनता है? जो पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड है या सर्टिफिकेट है, इसके लिए क्या किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है और कितने पैसे लगते हैं? देखिए भाई, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ होती है ना, वहाँ पे आप जाकर ये अपना जो पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, 2 कतरे पोलियो के पीकर बनवा सकते हैं। इसकी फ़ीस कितनी है? ऑफिशियली अगर आप बात करें तो इसकी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है, यानी कि 100 रुपये फ़ीस है इसकी। उसके अलावा कोई और फ़ीस नहीं है। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड होता है? आपका CNIC और आपका जो पासपोर्ट है वो, क्योंकि आपके पासपोर्ट का नंबर इसमें डालना पड़ता है। तो ये क्या है भाई, ये जो आपका तरीक़ेकार है ना कि भाई इसकी जो फ़ीस है 100 रुपये लगती है, वो भी कब लगती है? जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे होते हैं। वरना ये जो पोलियो के ड्रॉप्स हैं या जितने भी काम होते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसके कोई पैसे, कोई चार्जेस नहीं लगते कहीं पे। मैंने खुद ये देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारी जगहों पे लोग 500 या 1000 रुपये मांग रहे होते हैं कि भाई आप दे दें, हम आपका जो है सारा कुछ जो है डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर देंगे। लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है। आप जाएँ वहाँ, उनसे कहें कि भाई आप मेरे पासपोर्ट की कॉपी रखिए, मुझे ड्रॉप्स पिलाएँ, और ये जो डेटा होता है आपका 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि आज सुबह अगर आप पीते हैं तो शाम तक भी अपडेट होता है, नहीं तो दूसरे दिन अपडेट लाजमी हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हैं, जो निम्स की वेबसाइट होती है ना, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन जो है उसकी वेबसाइट पे, नेशनल इम्यूनाइजेशन वाली, तो वहाँ पर जो है जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप पोलियो वैक्सीन का बताते हैं कि भाई पोलियो वैक्सीन का है। फिर वो कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, डेट ऑफ बर्थ मांगता है, आपका पासपोर्ट नंबर मांगता है, NIC नंबर मांगता है, NIC की एक्सपायरी वगैरह, ये सारी चीज़ें मांगता है। जब आप वो सारी चीज़ें एंटर कर देते हैं तो फिर वो बताता है कि भाई आपने जो है पोलियो के ड्रॉप्स पी लिए हैं और अब जो है आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जो आपसे कहा जाता है कि भाई इसकी फ़ीस 100 रुपये और 100 रुपये जमा कराएँ। वहाँ पर आपको ऑनलाइन ईज़ी पैसा के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए किसी भी तरह 100 रुपये जमा कराने होते हैं। 100 रुपये जमा कराएँगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाता है, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है या आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है, कहीं भी आपके लैपटॉप में भी डाउनलोड हो सकता है। उस डाउनलोडेड कॉपी को अपने मोबाइल में रख लें, प्रिंट कराने की भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में रख लें और रख के आराम से चले जाएँ। ये आपका पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास आ गया। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई ये कहाँ से आपका जो है ये पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनता है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस चले जाएँ जहाँ पे पोलियो वगैरह का काम होता है, वहाँ से हो जाएगा, या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जहाँ पर पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है, वहाँ से भी काम हो जाएगा। बशर्त ये कि वहाँ पर वो कंप्यूटर वाला बंदा मौजूद हो और वो जो है आपका डेटा उस सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करे, यानी कि सिस्टम में डाले, तो फिर आपका जो डेटा है वो अपडेट होगा और फिर वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड के हवाले से या पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के हवाले से मैंने तमाम बातें बता दी हैं।
ये भी बता दिया कहाँ से बनना है, कितने में बनना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें। अगर आप लोग कोई चीज़ मिस कर चुके हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, तमाम बातें मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी भाई लाइक करके बताएं, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।